हरियाणा में अगर कोरोना वायरस की बात करें तो लगातार कोरोना वायरस जैसे कि पूरे देश में बढ़ रहा है, वैसे ही हरियाणा में भी लगातार कोरोना के जो मामले हैं वो सामने आते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करूं तो 1348 नए मामले सामने आ चुके हैं। हरियाणा में कोरोना के 5468 एक्टिव केस पाए गए हैं। तो पिछले 24 घंटे की अगर बात कर ली जाए तो कोरोना के 979 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। गुरुग्राम में कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस पाए गए हैं, 598 मरीज मिले हैं गुरुग्राम में केवल। और साथ ही गुरुग्राम के बाद फरीदाबाद की अगर बात करें तो 159 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। ये आंकड़े चिंताजनक, क्योंकि जिस दर से कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, पिछली बार भी इसी दर से कोरोना का ग्राफ बढ़ा था और एक लहर का सामना पूरे देश को करना पड़ा था। लेकिन सवाल इस बार ये कि क्या हमें अभी से तैयार हो जाना चाहिए? तो जवाब है जी हाँ, बिल्कुल सावधानियां बरतना बेहद जरूरी। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये बात कही गई है कि हालांकि ये जो कोरोना का वेरिएंट है इतना घातक नहीं है जितना ओमिक्रॉन वेरिएंट था, लेकिन उसके बावजूद भी सावधानियां बरतना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि सावधानी से सुरक्षा। गुरुग्राम के बाद फरीदाबाद में 159 मामले दर्ज किए गए हैं। हरियाणा में भी कोरोना एक बार फिर से बढ़ता नजर आ रहा है। एक बार जहां पर पिछले 3 से 4 महीनों के दरमियान अगर बात करें तो राहत की सांस देखने को मिली थी इस महामारी के दरमियान, लेकिन एक बार फिर से अब इसके केसेस बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। एडवाइजरी का पालन करना बेहद ज्यादा जरूरी, क्योंकि अगर पालन नहीं करेंगे तो केसेस इसी दर से बढ़ते रहेंगे। जयप्रकाश हमारे साथ डिप्टी सीएमओ गुरुग्राम से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। जयप्रकाश जी, स्वागत है खबरें अभी तक में आपका। नमस्कार बसंत शर्मा जी। जयप्रकाश जी, जिस दर से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, क्या एक और लहर दस्तक दे रही है क्या हरियाणा में? नहीं, अभी अगर बात करें बसंत जी तो स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। अच्छा, हमें अलर्ट जरूर रहना है, परंतु अभी घबराने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है। अलर्ट रहने की जरूरत जरूर है, क्योंकि अभी पिछले जो सप्ताह या 10 दिन से देख रहे हैं हम, केसेस जो हैं स्टैटिक बने हुए हैं। 500 प्लस केसेस हैं गुरुग्राम में, तो जो एक्सपोनेंशियल राइज है वो देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है। मामूली लक्षण वाले केसेस जरूर आ रहे हैं और हॉस्पिटलाइजेशन भी हमारा 1% से भी कम है। ठीक है। परंतु जैसा कोविड की जो चल रही है, इतना संक्रमण है, तो इसमें इसीलिए 100 प्लस वाले एरिया में आप जहाँ भी जाते हैं तो मास्क का प्रयोग करें। लोगों को अभी सावधानी बरतने की सख्त आवश्यकता है। ठीक है। जयप्रकाश जी, एक बात बताइए, जिस तरीके से पहली लहरें हमने देखी, पूरे देश की क्या अर्थव्यवस्था थी, हरियाणा की क्या अर्थव्यवस्था धूमिल हुई थी, सभी जानते हैं। पूरी दुनिया में त्राही त्राही हो गई थी कोरोना से। लेकिन अब की बार जिस दर से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था सुनिश्चित है अगर एक बार फिर से कोरोना के आंकड़े उस दर से सामने आते हैं जैसे कि पहले 2 लहरों के दौरान आए थे? बिल्कुल बसंत जी, अगर आपने देखा हो, अभी हमने पूरे भारत देश में मॉक ड्रिल भी हुई थी। हाँ। और उसमें सबने बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। चाहे हमारे सरकारी संस्थान थे चाहे निजी संस्थान थे। हाँ जी। तो वो मॉक ड्रिल इसीलिए की गई थी कि अगर केसेस बढ़ते हैं, जैसे सेकंड वेव में या और जो सडन लहर आई थी, बिल्कुल, तो उसमें हमारी तैयारियां क्या हैं, तैयारियां और सभी उपकरण सुचारू रूप से फंक्शनल है। और इस तरह की आशंका अभी हम जो करंट सिनेरियो है उसको देखकर हम जता भी नहीं गए। ठीक है। जयप्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत में शामिल होने के लिए। तो हरियाणा में कोरोना के 5468 एक्टिव केस फिलहाल पाए गए। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी देते हैं कि हरियाणा के किस जिले में कितने कोरोना के केस फिलहाल एक्टिव हैं। तो वहीं सबसे पहले बात करें गुरुग्राम की 598 मामले, उसके बाद फरीदाबाद का नंबर आता है 159 मामलों के साथ, फरीदाबाद दूसरे स्थान पर। हिसार में 68 कोरोना के नए मामले पाए गए। सोनीपत में 32 कोरोना के मामले हैं। 56 मामले करनाल में पाए गए हैं। तो वहीं पंचकुला की अगर बात करें तो 59 मामले पंचकुला में दर्ज किए। उसके बाद बात करें अंबाला और पानीपत की। अंबाला में 29 मामले, पानीपत में 17। हालांकि पानीपत में कम मामले हैं, लेकिन एहतियात बरतने की जरूरत बेहद जरूरी। मास्क लगाकर जाइए, कहीं भी जाइए। सिरसा में 25, रोहतक में 89, यमुनानगर में 8, कुरुक्षेत्र में 12, भिवानी में मात्र 1 केस, लेकिन सावधानी बेहद जरूरी। जींद में 79 केसेस हैं। तो महेंद्रगढ़ में 1 केसेस है। रेवाड़ी में 7 केसेस हैं। तो वहीं झज्जर की अगर बात करें, 55 केसेस झज्जर में मौजूद है और फतेहाबाद में 4 केसेस मौजूद है। ऐसे में जिन जिलों में कम केसेस है उनको ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है ताकि आउटब्रेक ना हो।
अनिल बिरला हमारे साथ रोहतक से सीएमओ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अनिल जी स्वागत है खबरें अभी तक में। अनिल जी सुन पा रहे हैं आप? आवाज मिल पा रही है अनिल जी आपको? तो एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश की जाएगी, किसी टेक्निकल फॉल्ट के जरिए जो संपर्क है वो नहीं हो पाया। तो अनिल बिरला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीएमओ रोहतक से। अनिल जी स्वागत है खबरें अभी तक में। धन्यवाद जी आपका। अनिल जी, कोरोना की रफ्तार जिस तरीके से बढ़ रही है, क्या आपको लगता है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य की जो सुविधाएं वो सुनिश्चित हैं ताकि आउटब्रेक ना हो कोरोना का हरियाणा में? सबसे पहले मेरा सभी को नमस्कार। जैसे कि केसेस हैं वो ऑन एन एवरेज बढ़ रहे हैं। जो इन्फेक्टिविटी रेट जी है वो ज्यादा है। ठीक है। परंतु जो हमारा वायरस है ये माइल्ड फॉर्म में है। ठीक है। इसके अंदर खास हॉस्पिटलाइजेशन की कोई भी जरूरत नहीं पड़ रही है। जो जितने भी पेशेंट हैं ऑन एन एवरेज 2-3 दिन में ठीक हो रहे हैं। अच्छा। तो यही अपील है कि भाई अपना जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उनका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। जैसे कि हमें मास्क लगाना चाहिए और भीड़ भाड़ के इलाके पे न जाना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हम हैंड सैनिटाइजर का यूज करते हैं उसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। तो जो भी हमारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। और चौथा पॉइंट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारी वैक्सीनेशन जो हुई है उससे काफी इफेक्ट पड़ा है। अच्छा। कि जो हमारी जो सीवियरिटी है वो इतनी नहीं है। तो माइल्ड केसेस रिपोर्टेड है। अगर हम रोहतक की बात करें तो रोहतक में अभी तक हमारे 262 एक्टिव केसेस हैं और अभी भी किसी को भी हॉस्पिटलाइजेशन की ऐसी जरूरत नहीं पड़ी है। तो रही बात जैसे हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो रोहतक के अंदर सुफिशिएंट मात्रा में हमारे पास इक्विपमेंट है, मैन पावर है, सारी की सारी सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध हैं। ठीक है। अनिल जी, रोहतक में बात करें पिछले 24 घंटे में 89 मामले सामने आ चुके हैं कोरोना के नए। आंकड़ा लेकिन ज्यादा है रोहतक में, लेकिन सवाल ये कि टेस्टिंग और सैंपलिंग बेहद ज्यादा जरूरी हो जाती है कोरोना की वास्तविकता स्थिति को जानने के लिए। आपके रोहतक में क्या कुछ व्यवस्था है? देखो एक्चुअली क्या है कि जितने भी हम कहते हैं कि अगर मान ले पॉजिटिविटी रेट जिस हिसाब से जो भी कांटेक्ट में आता है कि हमने टेस्टिंग और यानी कि मेनली इसके अंदर यही है कि जितनी हम ज्यादा टेस्टिंग करेंगे वो जितने ही हम इनिशियल स्टेज पर अगर केस को हम आइडेंटिफाई करेंगे तो उसको हम स्प्रेड होने से बचा पाएंगे। ठीक है। तो यही है कि जो भी हमारे कांटेक्ट में आते हैं तो सबकी हम सैंपलिंग कर रहे हैं। अच्छा। तो सैंपलिंग है वो हमारी रोहतक में ठीक हो रही है। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल बिरला हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही ये बातचीत में शामिल होने के लिए।